हेलो गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। मैं लेबर सर केमिस्ट्री अड्डा से आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री अड्डा पर। और आज एक नए सिलसिले शुरू करने जा रहे हैं और उस सिलसिले का नाम है क्लास 11 का चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन। क्या नाम है आपका? रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन। चूंकि आपको याद है कल की क्लास यानी जो पिछला क्लास हम लोग डिस्कस किए थे रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में, उसमें हम लोग क्या डिस्कस किए थे कि रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है, उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, दोनों का डिफरेंस निकाले थे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में। और क्या सीखे थे हम लोग कि कोई भी मॉलिक्यूल्स में किसी अंडरलाइन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करते थे, यानी हाउ टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर एंड हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर, हाउ टू पॉइंट आउट द ऑक्सीडेशन नंबर, यानी ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग निकालने सीख चुके थे। और जो क्लास नहीं किए हैं, जितने भी बच्चे क्लास अटेंड नहीं किए हैं वो आप देख सकते हैं पिछला वीडियो जाके, तभी आपको अगला वीडियो समझ में आएगा, यानी आज की क्लास आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अदरवाइज अगर अगला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो फिर आज की क्लास में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर आप देखते रहिएगा और हम भी देखते रहेंगे, फिर वही देखा देखी होते रहेगा, ठीक है, काम कुछ नहीं होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको सीरियल वाइज आपको मेहनत करनी है, एक एक चैप्टर एक एक पॉइंट को आपको टॉपिक वाइज पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके अगला टॉपिक समझ में आएगा। तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में, इस चैप्टर में क्या डिस्कस करेंगे कि कोई भी रिएक्शन दिया हुआ रहेगा और उस रिएक्शन को पॉइंट आउट करना है। आपको क्या करना है? पॉइंट आउट करना है, मैंने पता लगाना है कि जो रिएक्शन दिया है वो रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। द गिवन रिएक्शन इज रेडॉक्स और नॉट रेडॉक्स, यू हैव टू आइडेंटिफाई। ओके, कि तुमको पता लगाना है जो मतलब दिया गया जो रिएक्शन है वो रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। तो रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको नहीं, तुम लोग को भी करना है। तो उसके लिए हमको चेक करना पड़ेगा कि उस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है या नहीं, रिडक्शन हो रहा है या नहीं, यानी दोनों कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा। किसी रिएक्शन में, जब किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जब किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, तब उस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि जो रिएक्शन है वो रेडॉक्स रिएक्शन आपका है। अदरवाइज दिस इज नॉट रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए, समझ में आ गया होगा और उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बेहतरीन लगेगा, क्योंकि एक एक स्टेप एक एक पॉइंट को मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं। चलिए ध्यान दीजिए, एक रिएक्शन लेते हैं और इसके टाइप्स को भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे इस चैप्टर में। रेडॉक्स रिएक्शन का जो टाइप है, टाइप्स के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ते चलेंगे। तो पहला जो टाइप है रेडॉक्स रिएक्शन का है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहां पर लिख देते हैं टाइप्स, ठीक है। और पहला टाइप से आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप 10 क्लास में पढ़े होंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे। किसके बारे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि दो सब्सटेंस आपस में ऐड होते हैं, एक तीसरा सब्सटेंस बनाता है, यही ना, A प्लस B और क्या बनाएगा? C। कॉम्बिनेशन रिएक्शन से हम लोग क्या समझते हैं कि दो रिएक्टेंट आपस में पार्टिसिपेट करते हैं, रिएक्शन करते हैं और एक तीसरा प्रोडक्ट बनाता है C। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं और उस रिएक्शन को चेक करेंगे कि ये जो रिएक्शन दिया गया है ये रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है, ठीक है। देखिए एक एग्जांपल लेता हूं मैं, सिंपल एग्जांपल ले लेता हूं CH4 प्लस O2, ठीक है, CH4 प्लस O2 और इधर बना देता हूं मैं CO2 प्लस H2। ये रिएक्शन दिया हुआ आपका स्क्रीन पर और पूछता है भारत कि ये रिएक्शन जो है ये रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। देन यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट द रिएक्शन इज रेडॉक्स और नॉट, ठीक है। तो क्या करना है आपको कि ये जो रिएक्शन दिया गया है ये रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। तो चेक करने के लिए सबसे पहले आपको सब एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, जितने भी एलिमेंट्स दिया हुआ एक एक करके, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्बन है, फिर हाइड्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर कार्बन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर हाइड्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है। सब एलिमेंट का आपको क्या निकालना है? ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, एक एक करके
एक एक करके सबका ऑक्सीडेशन नंबर आपको फाइंड कर लेना है, और फाइंड करने के लिए आपको अगला वीडियो देखना पड़ेगा, तभी जाके इस वीडियो में आपको समझ में आएगा, अदरवाइज कुछ समझ में नहीं आएगा। बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। यानी अगला वीडियो आप देखिए, तब पता चलेगा कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता है, और अगर आपको पता है तो आप निकाल सकते हैं, कोई तकलीफ मुझे नहीं है। चलिए निकालते हैं। देखिए हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा यहाँ पर, क्योंकि कार्बन के साथ है, और कार्बन क्या एक नॉन मेटल है, तो जब नॉन मेटल के साथ अटैच रहता है, हाइड्रोजन दो कंडीशन फॉलो करता है, एक मेटल और नॉन मेटल के साथ। मेटल के साथ रहेगा तो -1, और नॉन मेटल के साथ रहेगा तो +1। तो यहाँ पर क्या है, कार्बन जो है ये कार्बन नॉन मेटल है, और हाइड्रोजन जब नॉन मेटल के साथ रहेगा तो हाइड्रोजन का क्या होता है, +1 होता है, नॉन मेटल के साथ +1। तो ले लिया मैंने हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, और कार्बन का कितना आ जाएगा, जब इसका +1 लिया तो चेक करो, इसको x मान लो, यानी x + 4 = 0, यानी x = -4, तो कार्बन का आ जाएगा आपका -4। x मान लेना, जिसका नहीं पता उसको x मान के निकाल लेंगे। चलो B2C2N2F2 याद करो, किसको, उसको नहीं, जो रूल्स लिखाया था मैंने उसको याद करो, किसी और को याद करने की जरूरत नहीं है। तो जब स्टैंडर्ड फॉर्म में रहता है 2 लगा हुआ रहेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा, एलिमेंट्री स्टेट में रहेगा, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, याद कीजिए। तो यहाँ पर O2 का पूरा क्या हो गया, 0 हो गया। रूल्स आप देख सकते हैं, जब तक रूल याद नहीं तब फिर नहीं बनेगा, फिर क्वेश्चन को देखना चाहिए, हमको देखना, फिर देखा देखी होते रहेगा। अब यहाँ पर आ जाओ फिर से ऑक्सीजन का, किसका, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है, -2, तो ऑक्सीडेशन नंबर भी हो जाएगा आपका -2। एक एक एलिमेंट का निकालना है आपको, एक एक एलिमेंट का, सिंगल सिंगल एलिमेंट का पुट करते जाना है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का होता है -2, यहाँ पर लिख दिया मैंने -2। अब जब कार्बन का सर नहीं पता, तो इसको x मान लो, देख लो x मान ले रहे x, और ऑक्सीजन का -2 × 2, दो ऑक्सीजन है तो -4 = 0, यानी x = 4, यहाँ पर आ जाएगा आपका +4, कार्बन का निकल गया +4। फिर आ जाइए ऑक्सीजन -2, अभी बताया मैंने, ऑक्सीजन का -2, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ है, हाइड्रोजन किसके साथ है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल के साथ +1, यहाँ पर हो जाएगा आपका +1। बोलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कष्ट, परेशानी, चिंता, भावना, दिल में दर्द नहीं ना है, किसी को है तो अपने पास रखिए, माफ कीजिए, हमको नहीं चाहिए। तो चलिए अब आइडेंटिफाई हम लोग कर लिए हैं, एक एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग निकाल चुके हैं। अब क्या करना है, निकालने के बाद चेकआउट करेंगे हम लोग कि रिएक्शन से पहले ऑक्सीडेशन नंबर कितना था और रिएक्शन के बाद क्या चेंजिंग आया, एक एक एलिमेंट का चेक करो। देखिए तो कार्बन का रिएक्शन से पहले -4 था, कितना है, -4, रिएक्शन के बाद कितना आ गया, +4, एरो में दिखा सकते हैं आप, -4 से +4, तो बढ़ा कि घटा, बढ़ा सर, -4 से +4 बढ़ गया, यानी बढ़ा मीन्स क्या हुआ, ऑक्सीडेशन में बढ़ने पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर लिख देना ऑक्सीडेशन हो रहा। और देखो किसी एलिमेंट का आप देख सकते हैं, हाइड्रोजन का यहाँ प्लस है, यहाँ भी हाइड्रोजन का प्लस है। फिर देखो ऑक्सीजन का यहाँ पर 0 है, और यहाँ ऑक्सीजन का कितना है, -2, यानी 0 से -2 गया, पहले 0 था अब माइनस में चला गया, बेचारा और पीछे चला गया, और नीचे चला गया, बोरा में चला गया, ठीक है, ठीक है, पहले था जब, अब बोरा में चला गया, अब पता नहीं खोपचा में जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहले था 0, अब 0 के बाद कहाँ चला गया, माइनस में चला गया, यानी घट गया। तो घट गया तो क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, घटने पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। देख सकते हैं इस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो जब दोनों कंडीशन फॉलो करेगा दैट मींस ये रिएक्शन क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है, सो इट इज रेडॉक्स रिएक्शन, लिख देना, सो इट इज रेडॉक्स रिएक्शन। चलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब भी समझ गए, उसका एक एग्जांपल भी बता दिए और चेक आउट भी कर लिए कि ये रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। तो दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा था, दैट मींस ये रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट जो टाइप हम लोग पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन का, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ेंगे। तब तक आप इसको नोट कीजिए, फिर अगला स्टेप हम लोग चलते हैं। हो गया आप लोग का। चलिए सेकेंड टाइप हम लोग पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन का, वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी इसमें क्या होता है कि कोई एक एलिमेंट्स टूटकर 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मान लो ए है, ए जो है ये टूटेगा, ठीक है, ये टूटेगा, डिकम्पोज होगा
और क्या बनाएगा, B प्लस C बनाएगा। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं, इसका एग्जांपल मैंने ले लिया NaH सोडियम हाइड्राइड, ये टूटेगा, सोडियम अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी, ये दोनों अलग हो गया। बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ 2 लगा दीजिए, यहाँ पर 2 लगा दीजिए। ये हो गया आपका डिकम्पोजिशन, यानी एक पदार्थ टूट के 2 या 2 से अधिक भाग में डिवाइड हो गया, दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आपको पता होगा, चूंकि आप लोग पिछले क्लास में पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप अभी पढ़ लीजिए ना, क्या दिक्कत है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या इंडिकेट कराता है कि कोई एक पदार्थ जो है टूट कर 2 या 2 से अधिक। अब क्या करेंगे, इस रिएक्शन में एक एक एलिमेंट का क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। और ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, ये पिछला वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। देखिए, तो एक एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आपको, सब एलिमेंट का क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे और उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि रिएक्शन से पहले कितना था और रिएक्शन के बाद कितना हो गया। देख लीजिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं सोडियम के हाइड्रोजन का निकालो सबसे पहले। तो हाइड्रोजन किसके साथ है, सोडियम के साथ है। तो जब मेटल के साथ रहता है तो -1, अभी मैंने डिस्कस किया कि हाइड्रोजन जो है 2 कंडीशन फॉलो करता है, एक +1 और एक -1। तो जब मेटल के साथ रहेगा तो -1, नॉन मेटल के साथ रहेगा तो +1, इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में, ठीक है। तो देखिए, हाइड्रोजन का यहाँ पर हो जाएगा -1, ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, -1। क्यों सर, क्योंकि मेटल के साथ है। और सोडियम का चार्ज कितना होता है पता है आपको, सोडियम पर कितना +1 प्लस होता है सोडियम का वैलेंसी, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी हो जाएगा आपका वैलेंसी। ये 2 3 से कोई मतलब नहीं, ये जो 2 लगा हुआ ना उससे आपको देखना ही नहीं, वो सब आपको देखना ही नहीं, आपको एलिमेंट से पता लगाना, आपको एक एक एलिमेंट का निकालना। आगे 25 रहे फिर भी उतना ही आएगा, 2 रहे फिर भी उतना ही रहेगा, कुछ भी रहे उतना ही आने वाला। इसलिए बैलेंस से हमको कोई मतलब नहीं, हमको एलिमेंट्स का निकालना। देख सकते हैं हाइड्रोजन का -1 कैसे हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन मेटल के साथ है और सोडियम का चार्ज 1 होता है, इसलिए +1 मान लिए। चलिए इधर आ जाइए, सोडियम, यहाँ पर सोडियम अकेले है, यहाँ पर सोडियम अकेले है। तो जब सिंगल फॉर्म में रहता है कोई एलिमेंट तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, याद रखिएगा, ये सब रूल में लिखा चुके हैं। अब सवाल उठेगा सर यहाँ पर सोडियम का 1 आप लिखे, यहाँ पर सोडियम का 0 लिख रहे, तो यहाँ पर 1 लिखने का रीजन ये है बाबू कि यहाँ पर सोडियम जो है ना किसी के साथ अटैच है, चाहे मेरे साथ नहीं है, आपके साथ नहीं है, हाइड्रोजन के साथ है ना, ठीक है, वो किसी के साथ अटैच है तो वहां पर +1 लिए हैं। और यहाँ पर देखो सोडियम अकेले देख रहा है, ठीक है, देख रहा है ना, पता नहीं किसको देख रहा है। तो यहाँ पर सोडियम अकेले है, तो जब कोई अकेले रहता है सिंगल फॉर्म में तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर H2 के फॉर्म में बताया था ना कि B2 C2 N2 H2 Cl2 Br2 I2, यानी 2 जब लगा हुआ रहेगा तो उसका भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर भी लिख दिया मैंने 0। अब चेक करो रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है एलिमेंट में। देख सकते हैं आप, सोडियम का रिएक्शन से पहले कितना है, रिएक्शन से पहले सोडियम का 1 है, कितना है, 1 है, और रिएक्शन के बाद कितना हो गया, 0 हो गया। तो बढ़ा कि घटा, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा कि घटा, 1 था 1 से 0 आ गया, घटा, तो घटने पर क्या लिखते हैं हम लोग, रिडक्शन। क्या लिखते हैं, रिडक्शन। चलिए हाइड्रोजन का देख सकते हैं, -1 से 0, माइनस में था, कम से कम 0 तक आया, उठा है, पहले माइनस चला गया था, अब 0 में आके रुक गया, तो बढ़ा है, थोड़ा सा बढ़ा है, तो यह हो गया ऑक्सीडेशन। बढ़ने पर क्या लिखते हैं, ऑक्सीडेशन। तो देखो रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, दोनों रूल को फॉलो कर रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो जब दोनों रूल को फॉलो करेगा दैट मींस ये क्या है, रेडक्स रिएक्शन है। सो इट इज रेडक्स रिएक्शन, सो इट इज रेडक्स रिएक्शन। बोलिए किसी को कोई परेशानी तकलीफ नहीं ना, नहीं है तो नोट कीजिए, फिर अगला एग्जांपल लेते हैं अगला टाइप के साथ। अगला जो टाइप हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, वो है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सबसे पहले ये जानना पड़ेगा आपको कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोग करते क्या है, ठीक है। चलिए एक एक पॉइंट को, एक एक टाइप्स को आप लोग नोट करते चलिएगा, और जहां नहीं समझ में आएगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर इस स्टेप में, इस टाइप में मुझे ये तकलीफ हो रही है। आपका हर तकलीफ, हर समस्या का समाधान मेरे पास है, ठीक है। और ज्यादा दिक्कत होगी तो आप टोल फ्री नंबर आपको पता ही होगा, उस टोल फ्री नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि वह नंबर स्विच ऑफ है, ठीक है। इसलिए जरूर कमेंट करें, मैसेज करें, जहां भी दिक्कत हो उसका सोल्यूशन जरूर दिया जाएगा। क्लियर है मेरे दोस्तों, मेरे छात्रों।
तो अगला जो टाइप हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में करते क्या हम लोग, देखिए कि कोई भी एलिमेंट जो है जैसे एक्स, अच्छा ये भी ठीक है आपका, देखिए कि ए प्लस बी सी ये रिएक्शन करके बना दे रहा है ए सी प्लस बी, यानी ये जो है ना ये आपका हाई रिएक्टिव है, ए जो है हाई रिएक्टिव है और बी क्या है आपका लेस रिएक्टिव है। तो हाई रिएक्टिव वाला एलिमेंट क्या करता है, बी को बाहर भेज देता है, ठीक है, बी को बाहर भेज देता है, बी चला जाता है बाहर और ए और सी मिलकर बना देता है ए सी, बी चला गया आपका बाहर, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि जो लोअर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो डिस्प्लेस हो जाता है, किसके थ्रू, हायर वाला के थ्रू। जो मजबूत रहता है वो क्या करता है, कमजोर वाला को ठेल देता है। आप देखे होंगे क्लास वगैरह में बच्चा लोग, जो कमजोर बच्चा बैठता है उसको लात मार के निकाल देता है, कौन, जो मॉनिटर रहता है, जो तेज मॉनिटर वही बनता है जो बदमाश लड़का लड़की रहती है या रहता है जो भी है, ठीक है। तो क्या करते हैं आप लोग देखे होंगे कि जो हायर रिएक्टिव है यानी जो मजबूत है वो कमजोर वाला को क्या करता है, ढकेल के निकाल देता है, ठेल देता है, चला जाता है बुरा में। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, देखिए ले लें Zn प्लस CuSO4 और इधर ये देखिए कॉपर जो है ना, ये कॉपर लेस रिएक्टिव है, कॉपर चला जाएगा बाहर क्योंकि जिंक मजबूत है, जिंक जो है कॉपर को ठेल देता है, कॉपर बेचारा ठेला जाता है, ठीक है। तो जिंक कॉपर को जैसे ठेल देगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा ZnSO4 और कॉपर चला जाएगा आपका बाहर। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, जिसमें जो है हायर एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। अब क्या करना है आपको कि एक एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। क्या करना है, एक एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है और निकालने के बाद हम लोग चेक करेंगे कि रिएक्शन से पहले कितना था और रिएक्शन के बाद कितना है। बस ये तो करना और कुछ तो करना है नहीं, सिंपल है, ठीक है। चलिए आप नोट कीजिए, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। आप लोगों ने ना पीना है चाय कॉफी वगैरह, कुछ ऑर्डर करवा देंगे, पीना है तो पढ़ाई लिखाई करो, IAS बनो, काम आएगा, ठीक है, हम ही लोग का काम आएगा। फिर आप चोर गुंडा बन सकते हो, उस समय भी काम आएगा। माफ कीजिएगा किसी को अगर लगी है चोट तो। चलिए अब क्या करेंगे, एक एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, कुछ करना नहीं है। देखिए आप जिंक अकेले है तो सिंगल फॉर्म में रहेगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, सिंगल वाला के लिए 0, सिंगल वाला के लिए 0, याद हुआ, सिंगल वाला के लिए 0, तो यहाँ पर बैठा दो 0। चलिए ऑक्सीजन का -2, कॉपर का +2, सल्फर का +6। आप निकाल लीजिएगा रफ में कैसे निकलता है, ऐसे एक एक चीज बताएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। इसलिए आप रफ कीजिए, रफ में एक एक एलिमेंट का आप निकाल सकते हैं। कैसे हुआ कि जिसका नहीं पता उसको x मानिए, निकल जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगी आपको। फिर यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का -2, जिंक का +2। सवाल में से जिंक का यहाँ 0 लिए, यहाँ पर 2 लिए, तो यहाँ पर अकेले था, नहीं दिखाई दे रहा है, सूझ रहा है ना। तो जिंक का यहाँ अकेले है तो 0 ही ना लेंगे, और जब किसी के साथ रहेगा तो +2 लेना, क्योंकि जिंक का चार्ज कितना होता है, +2 होता है, तो यहाँ पर लगा दिए +2। अब देखो ऑक्सीजन का पता चल गया, जिंक का पता चल गया, तो बीच वाला गधवा का पता नहीं चलेगा, S जो लगा हुआ है, ये जो गधा घुस गया है बीच में, तो इसका पता चलेगा, x मानेंगे ना, इसको x मान लेना। अब ये दोनों का वैल्यू इसको x मानेंगे, दोनों को पुट करेंगे तो इसका आ जाएगा +6, निकाल देना, आ जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा, और होगा तो मैं हूं ना, टोल फ्री नंबर। फिर ये सिंगल है तो आपका कॉपर का 0 हो गया क्लियर। चलिए इसको नोट कीजिए। अब देखिए चेक करेंगे, जिंक का 0 था, 0 से चला गया आपका +2, पहले 0 था, 0 से कहां गया, 2 गया, कब, रिएक्शन के बाद, तो बढ़ा कि घटा, बढ़ा, ऑक्सीडेशन हो गया, बढ़ने पर ऑक्सीडेशन, ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन। अब देखिए और किसका घट रहा, अब घटने वाला चाहिए, तो बढ़ने वाला एक मिल गया, अब घटने वाला चेक करो, घटने वाला में मिल जाएगा आपका कॉपर का। देखिए कॉपर का यहाँ 2 था, कितना था 2, और रिएक्शन के बाद कितना हो गया, बोरा 0, बोरा में चला गया, ये हो गया रिडक्शन, घट गया, पहले था 2 से चला गया 0, ये हो गया आपका रिडक्शन। देखिए दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा, सो इट इज रेडॉक्स रिएक्शन, इसको हम लोग क्या कहेंगे,
रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। चलिए नंबर 4 देख सकते हैं आप, चौथा टाइप डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेशन, थोड़ा सा ये महंगा वाला है, दिक्कत होगा थोड़ा सा। डिसप्रोपोर्शनेशन, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, इसमें क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और यही लास्ट टाइप है किसका, रेडॉक्स रिएक्शन का लास्ट पॉइंट, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। सर डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में होता क्या है या उसका मीनिंग क्या है, उससे हम लोग क्या समझते हैं, सबसे पहले उसको जानना पड़ेगा। थोड़ा नाम अटपटाएंगे सुनने में, बट बहुत मस्त है, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल्स में एक ही कंपाउंड का, सॉरी, कि कोई भी मॉलिक्यूल्स में एक ही एलिमेंट का, कंपाउंड नहीं, एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होगा और उसी का रिडक्शन भी होगा। नहीं समझ में आया, आ जाएगा, थोड़ा सा वेट कीजिए, दिल को थोड़ा थमने दीजिए, थोड़ा सा कलम को रोकिए, तब समझ में आ जाएगा। क्या बताया मैंने कि किसी भी मॉलिक्यूल्स में एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। देखो यहाँ पर क्या था, ऑक्सीडेशन हो रहा था जिंक का, रिडक्शन हो रहा था कॉपर का। अभी तक हम लोग जितना रिएक्शन पढ़े सब में क्या पढ़ रहे थे कि अलग अलग एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता था और रिडक्शन होता था, लेकिन डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होगा कि उसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। तो क्लियर आपको समझ में आ गया होगा कि एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होगा और उसी का रिडक्शन भी होगा, और इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग कहेंगे डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। एग्जांपल सीधे स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा, कोशिश कीजिएगा समझने का, मैं आपके सामने हूं लेवल से, सीधे स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगला एग्जांपल, देख सकते हैं आप H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, और इसको जब तोड़ेंगे तो ये टूटता है आपका H2O प्लस O2 में। आप यहाँ पर 2 लगा दीजिए, यहाँ पर 2 लगा दीजिए, हो गया, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 ऑक्सीजन और यहाँ 2 ऑक्सीजन, 4, 2 2 जा 4। क्लियर है, बैलेंस क्लियर है, कहीं दिक्कत नहीं होगा, बैलेंस में कहीं शक नहीं है, इसमें ऑलरेडी क्लियर है बैलेंस। अब क्या करना है कि एक एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। आपको पता है अभी तक जितना क्वेश्चन बनाए, जितना भी एग्जांपल लिए, सब में वही कर रहे थे कि सब एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे थे। निकालने के बाद चेक आउट करेंगे, पॉइंट आउट करेंगे कि रिएक्शन से पहले कितना है और रिएक्शन के बाद कितना आ रहा था, है ना बउआ। ठीक है, चलिए तो चेक करते हैं, धीरे धीरे से मोहब्बत को आगे बढ़ाएंगे और हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हाइड्रोजन जो है नॉन मेटल के साथ है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ है ना, अरे हाइड्रोजन जो है किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ है, तो ऑक्सीजन नॉन मेटल है, और नॉन मेटल के साथ रहेगा तो हाइड्रोजन का क्या होता है, नॉन मेटल के साथ +1, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका +1। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो नाम है ना, इसका नाम है हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या नाम है इसका, हाइड्रोजन परऑक्साइड। H2O2 का नाम हाइड्रोजन परऑक्साइड, क्लियर है। और ऑक्सीजन का आप लिखिएगा -2, क्योंकि सर ऑक्सीजन है, जी नहीं, चला जाइएगा बोरा में, एकदम नहीं लिखना है -2। क्यों सर, अभी तक आप जितना भी क्वेश्चन बता रहे थे कि सर ऑक्सीजन का -2 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है, तो फिर यहाँ पर आपको क्या दिक्कत होगी, क्या अचानक भूत का स्वाद चढ़ गया ना, क्या हो गया, पता नहीं यार, केमिस्ट्री है, एक्सेप्शन पे लागू हो जाता है, हम भी कुछ कर नहीं सकते, करने वाला करके चला गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर परऑक्साइड लिखा हुआ है, तो जब भी ऑक्सीजन जो है परऑक्साइड के फॉर्म में रहेगा, जब भी ऑक्सीजन परऑक्साइड के फॉर्म में रहेगा तो उसका वैल्यू जो होता है, उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -1 होता है। क्या होता है, -1 होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं -1, -2 नहीं लिखना, -2 नहीं लिखना, और -2 में कहाँ चला जाएगा तुमको भी पता है, इसलिए बार बार नहीं बोलेंगे, समझदार हो आप लोग, समझ लीजिए, हमको बार बार समझाने की जरूरत नहीं पड़े। तो देखो हाइड्रोजन का +1, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन नॉन मेटल है तो नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन का प्लस होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है, लेकिन यहाँ पर -1 क्यों लिया गया, क्योंकि यहाँ परऑक्साइड के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, परऑक्साइड के फॉर्म में। अब फिर एक सवाल आया उधर से, किधर से, पीछे तरफ से, कि सर हमको कैसे पता चलेगा परऑक्साइड है ना, ऑक्सीजन है, सिंगल ऑक्सीजन, तो पता चल जाएगा, बता तो रहे हैं, पता ही करने के लिए तो बता रहे हैं,
ठीक है, वो पढ़ाते पढ़ाते पढ़ते पढ़ते जिस तरह हमको याद हो गया उस तरह आपको भी याद हो जाएगा नाम। हाइड्रोजन H2O2 का नाम क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो पेरोक्साइड आया तो क्या हो गया? -1। उसी तरह याद रखना है। क्लियर है? चलिए अब इधर आ जाओ राइट साइड में। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 2 के फॉर्म में नहीं है, मतलब एक साथ 2 ऑक्सीजन का फॉर्मेशन नहीं है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? -2। यहाँ -1 नहीं क्योंकि इसका नाम पेरोक्साइड था, इसका नाम पेरोक्साइड नहीं है, ये पनिया है, पनिया। तो यहाँ ऑक्सीजन का हो गया -2 और हाइड्रोजन +1 हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन के साथ नॉन मेटल, यहाँ भी ऑक्सीजन के साथ है +1। और B2 C2 N2 और 2F2 का क्या होता है? 0। तो यहाँ पर हो जाएगा 0। अब चेक करो, देखो हाइड्रोजन का +1, इधर भी +1। यहाँ तो काम खत्म हो गया, ये तो फेला हो गया, हम लोग का मिल नहीं रहा है। यहाँ भी हाइड्रोजन का प्लस है, यहाँ भी हाइड्रोजन का प्लस है। अब लेना किसको है? ऑक्सीजन को चेक करो। ऑक्सीजन का देखो यहाँ -1, यहाँ पर -2। तो -1 से चला गया -2। पहले 1 रुपया उधारी था, माइनस पहले 1 रुपया में था, अब के रुपया माइनस हो गया 2 रुपया और नीचे चला गया, और नीचे डाउन हो गया, -2 में चला गया। तो बढ़ा कि घटा? घट गया। -1 था, अब -2 में चला गया, तो रिडक्शन हो गया, घट गया, रिडक्शन हो गया, यानी बोरा में गया। फिर चेक करो, देखो ऑक्सीजन का, इसी ऑक्सीजन का -1 से क्या हुआ? 0 हुआ। पहले माइनस में था, अब कम से कम 0 बढ़ा, माने 0 लेवल तक आया, थोड़ा सा ऊपर उठा। पहले माइनस में था, अब 0 आ गया। तो 0 आया ना, बढ़ा, तो बढ़ने पर क्या लिखे हम लोग? ऑक्सीडेशन। आप देख सकते हैं एक ही एलिमेंट का, सिर्फ ऑक्सीजन का ही। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, यानी समझ में पूरी तरह आ गया हो। और उम्मीद करते हैं कहीं दिक्कत नहीं होगी, एकदम बेहतरीन ढंग से बताए हैं। और अगर आपको पूरी तरह समझ में आ गई हो तो एक लाइक जरूर करना, और अगर समझ में नहीं आया है तो आप 10 बार डिसलाइक कर सकते हैं। ठीक है, आज